मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। सभी प्रमुख दलों ने जाति के हिसाब से बड़े बड़े नेता मैदान में उतार दिए हैं। सभी नेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मुस्लिम समुदायों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए और वोट देने की अपील की। क्षेत्र के दौरा के बाद मारीपुर स्थित डिग्री होटल के सभागार में प्रेस को संबोधित करते हुए महागठबंधन एवं ओवैसी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव जी का और नीतीश कुमार जी का आज इसका वोट सबसे ज्यादा है आपका, आप गोल हैं, क्योंकि आपको तो बस बराबर कहते हैं खुदा से डरने वाली कौन को ये लोग बीजेपी से डरा रहे हैं। मौत बरहक है, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। जिसके पास बहुत सुरक्षा रहती है वो भी चला जाता है। आप लोग ये देख लीजिए कि हो क्या रहा है। बिहार में डेवलपमेंट मुद्दा कब बनेगा, तरक्की मुद्दा कब बनेगा, आपके बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। टीचर में जो लड़के पहले ग्रेजुएशन करते थे, बीएड करके बैठे हुए हैं, उनको रोजगार कब देंगे। खाली पुराना नौकरी का सर्टिफिकेट बांटेंगे, उससे काम चलेगा। इसलिए इस चुनाव में हम हाजिरी देने आए हैं और पहली हाजिरी चैनपुर बंगड़ा से शुरू। दिल्ली से पटना आ गए थे हम, और पटना आने के बाद हम यहाँ आए। एक बार मौका दीजिए, तभी आपकी वोट की कीमत समझी जाएगी। अपनी कीमत पहचानिएगा, नहीं तो दुनिया कीमत लगा लेगी। आप बड़े बाजार बिक जाइएगा, आपको पता नहीं होगा। गिनती में नहीं गिनता है, कहेगा ये मोहल्ला, ये तो लंटेनिया है, ये लंटेन का होगा। हमने ऐसे तोड़ा, हमने किशनगंज में तोड़ा। तस्लीमुद्दीन थे तो हिम्मत नहीं थी किसी की जाके लड़ने की, लेकिन हम गए तो लोग कहता था 20 किलोमीटर जो है इधर कोई हिंदू आबादी नहीं है, थोड़ा नरम बोलिएगा भाषा। एक मौलाना ले गए, हमारी पार्टी में है मौलाना तुफैल खां कादरी, ले गए बैरगाछी चौक पर भाषण दिए। हम बोले कि अब तो तस्लीम साहब दुनिया में नहीं है, तो इसलिए उनका नाम क्या लेना। बड़ी गुंडागर्दी थी। हमने कहा कि हम जीतेंगे तो गुंडों को गाड़ी में बांध कर ले जाएंगे। सब भाग गया मेरे बगल में जितना खड़ा था, बोला यहाँ तो मार होना तय है। हमने कहा देखो मार होना तय है तो मौत बढ़ा कर डरना नहीं। तो जब हिम्मत से लड़े तो आप लोग यकीन किए होंगे, सुन के ताजुब हुआ होगा कि सिजावलपुर का लड़का है, तस्लीमुद्दीन को जाके किशनगंज में हरा दिया। 2 बार शकुनी चौधरी से लड़े, वहाँ भागलपुर में राजद से थे वो। अभी तो उनके बेटे हमारे मित्र यही बीजेपी में। हिम्मत से लड़े। जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, वहाँ पे बीजेपी ने एक मुस्लिम को कमल के फूल से जिता के देखा। कभी वहाँ आबादी तो बहुत बड़ी नहीं, 15% ही मुस्लिम आबादी। तो जहाँ दंगा हुआ वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। अभी एमएलसी हैं, मतलब सरकार में मंत्री थे, तो हम लोग काम कर रहे थे। और आप जान रहे हैं मंत्री विभाग उद्योग विभाग था, मरा हुआ विभाग कहता था। हमारा दोस्त लोग फोन करता था, कौन मरा हुआ सांप गले में ले लिए हैं। अब वही उद्योग विभाग में कितना नाम हुआ, काम हुआ उसमें। तो हम लोग काम करने वाले आदमी। गांव में आज आए हैं तो थोड़ा बहुत तो हम बोलेंगे ही, कुछ नाश्ता भी है और उसके बाद रिश्ता भी जुड़ जाएगा। और लेकिन आने की लाज रखिएगा। अब हम आ गए हैं, तो हम जब आ गए हैं तो कुछ ज़्यादा सवाल जवाब से कुछ नहीं होने वाला। हमारे हम तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, हम तो टीवी पे ही बड़ा बड़ा नेता को हरा देते हैं डिबेट में। वो बिहार में तोड़ की राजनीति नहीं है, जोड़ की राजनीति। ओवैसी डायनामाइट की तरह दरार डालते हैं और शाहनवाज हुसैन फेविकोल से जोड़ने का काम करता है। तो वो जब पार्लियामेंट में नहीं आए थे
जब उनके वालिद साहब पार्लियामेंट में होते थे तब हम पार्लियामेंट के इसी बिहार से जीत के गए, राज्यसभा से नहीं गए। तस्लीमुद्दीन साहब को, मरहूम को हरा के गए उसी सीमांचल में। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज मिला के लोकसभा थी हमारी, भागलपुर बांका मिला के थी 5 जिला। सुपौल में रहते हैं तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा 1 जिला, 3 जिला 8, मुजफ्फरपुर, नानिहाल 9 जिला, समस्तीपुर, दाधियाल 10 जिला। तो इस 10 जिले में कोई तोड़ की राजनीति तो मैं नहीं होने दूंगा। शाहनवाज हुसैन के रहते हिंदू और मुसलमानों में दरार डालने की ओवैसी की कोशिश नाकाम होगी। वो तो बनेगा ही, जो काम चल रहा है ना वो तो चलेगा ही। अनामिका अंबर का अपमान किया है पूरे साहित्य जगत में। बिहार जो दिनकर की भूमि है, ये बिहार जो रेणु की भूमि है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कवि को बुलाकर उसका अपमान कर दिया जाए। कोई कई कविता पढ़ता है, हम लोग तो जो कई कवि सम्मेलन में जाते हैं ज़्यादातर कटाक्ष नेताओं पे होता है। लालू जी के राज में भी चुटकुले लालू जी पे पढ़े जाते थे, लेकिन लालू जी ने भी कभी किसी कवि को अपमानित नहीं किया था। ये क्या हो रहा है मिक्सचर? ये नीतीश कुमार जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का नया गठबंधन क्या संदेश देता है? आदित्य ठाकरे के यहाँ आते ही ये किस तरह की राजनीति शुरू हो गई? सोनपुर मेला राष्ट्रीय मेला है, बहुत सारे कवि आए हैं, लेकिन देश की इतनी बड़ी कवि को अपमानित करना ये बिहार की जनता के स्वभाव में नहीं। ये बिहार है, ये अतिथि देवो भव की भूमि। बिहार सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे साहित्य जगत में बिहार की छवि खराब हुई है। मैं यहाँ चुनाव के लिए प्रचार में आया, कई गांव घूमा हूँ। यहाँ भी गोपालगंज इफेक्ट दिख रहा है। गोपालगंज की हार से घबरा कर ही तो राजद ने जदयू की ये सीट दे दी थी, क्योंकि बिहार में जो माई समीकरण था MY, वो समीकरण टूट गया है और उसका ऐलान गोपालगंज में हुआ। ऐसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाते अगर सीमांचल में और कोसी में MY समीकरण नहीं टूटता था। लेकिन अब यह समीकरण हो गया है YM। इसको आइंदा MY न कहें। जो मुख्य पद होता है, जो नेता होता है, उसके बाद कुछ जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो अब्दुल गफूर के बाद गोपालगंज से पहले अब्दुल गफूर बने और मुख्यमंत्री, और उसके बाद गोपालगंज के लालू यादव जी बने। तो MY दोनों गोपालगंज से शुरू हुआ वहाँ। लेकिन आज माइनॉरिटीज़ की हालत क्या है? 8वें 10वें नंबर पे ओथ कराया जाता है। बीजेपी ने तो हमको सेकंड बैच में ओथ लिया था, 1 नंबर पे ओथ कराया था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, मुझे इस पर आज ज़्यादा नहीं कहना है, मुजफ्फरपुर के लोग गवाह हैं कि इंडस्ट्री में जो काम हुआ, अभी माननीय मुख्यमंत्री वही देखने आए थे, वो फैक्ट्री देखने थोड़ी आए थे। शाहनवाज हुसैन ने कैसा काम किया ये देखने आए। मोतीपुर भी गए थे, बेला में भी देख रहे हैं कितना काम चल रहा है, कितनी महिलाएं काम कर रही लेदर पार्क।
मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क भी हम लोगों ने भेज दिया था, मेरे टाइम में ही गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुजफ्फरपुर को लेदर पार्क मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी का वोट किसी की जागीर नहीं है, जागीरदारी अब टूटने वाली है। गोपालगंज में टूट गई, सीमांचल में टूट गई, बोछा में भी आज जब मैं घूमा हूँ तो बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग पूछ रहे हैं कि आपने अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का, क्या दिया उनको? भाई दोनों को जोड़ दें तो 32 साल हो जाता है दोनों भाई में। सरकार तो बीजेपी तो सहयोगी थी, बीजेपी सरकार में कहाँ थी? हम तो सहयोगी दल थे। सरकार उसी की होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है। जैसे मोदी सरकार कहते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी की सरकार होती है। सहयोगी दल तो उसमें है मंत्रिमंडल में। उसी तरह यहाँ भी पहले लालू जी राबड़ी जी सरकार, फिर नीतीश सरकार, और वोट जिनकी आबादी है, आबादी के तनासुब में भाई बीजेपी तो सबका वोट चाहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप सबका वोट कहते हैं A to Z है और M साइलेंट है। A to Z M साइलेंट, ये क्या माजरा है? बीजेपी से डरा डरा के सिर्फ वोट लेने की राजनीति, मैंने पिछली सभा में मुजफ्फरपुर में कहा था, उसको मैं दोहराता हूँ भी, सिर्फ वोट लेंगे या कुछ काम भी करेंगे? शिक्षक का क्या हुआ, बहाली का क्या हुआ? बीएड किए हुए बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, कोई कह रहा हम चाय बेचेंगे। अरे भी चाय तो जिनको शिक्षा नहीं होती थी गरीब आदमी बेच लेता, लेकिन जो नौजवान हैं उनके पास कोई काम नहीं है। थोड़ा मीडिया में भी बेचारों को काम मिल जाता है, और कोई काम ही नहीं, एक से टैलेंटेड लोग। और मीडिया में भी जो काम मिलता है वो तनख्वाह नहीं आती, जिस सपने से माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। तो आप यहाँ ना मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, ना फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, ना इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, खाली करो मखाना सत्तू। हमने तो कहा था सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए, तभी तो बिहार के बच्चे बच्चियां छठ में क्यों अभी भी बिहार सरकार मांग करती है ट्रेन दो, ट्रेन दो, मुझे ट्रेन दो। ऐसा माहौल हो कि यहाँ से लोग ट्रेन से जाएं अपने त्यौहार में। जब गणपति बप्पा मोरिया हो तो यहाँ से महाराष्ट्र के काम करने वाले यहाँ से महाराष्ट्र जाएं। ये दौड़ सपना देखा था मैंने, अब वो सपना अधूरा रहा। काम तो हुआ, अभी तो 1-2 साल उसी पे काम होगा, और आरटीआई लगा के रखिएगा, कब योजना गई, कब सैंक्शन हुई। तो हमारी कुरहनी की जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाइए और हमने अच्छा उम्मीदवार दिया है, उसे जिताइए।